हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं केरला ट्रिप के बारे में। केरला बेसिकली एक स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आज हम आपको जो बताएंगे वो 4 नाइट 5 डेज 5 नाइट 6 डेज 6 नाइट 7 डेज में आप लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको बीचेस मिलते हैं, आपको सी मिलते हैं, आपको हिल मिलते हैं और साथ में आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मिल जाती है। बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया आपको केरला में मिलता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक टूरिस्ट स्टेट है, तो आप लोग यहाँ पर बाइक राइडिंग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ में साथ आपको यहाँ पर इजीली हनीमून कपल्स मिल जाते हैं जो यहाँ पर अपने हनीमून बनाने आते हैं। तो मोस्टली लोग हमारे यहाँ पर कोची ही आते हैं और कोची से अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो कोची आने के आपके पास दो मोड है ट्रांसपोर्ट के। पहला पड़ता है रेलवे का, दूसरा पड़ता है आप यहाँ फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है वो है एर्नाकुलम जंक्शन, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आप लोग साउथर्न एरिया से या फिर बेंगलोर वगैरह से आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बस की जो सुविधा है वो भी मिल जाती है। तो दोस्तों, जो यहाँ से आगे की ट्रैवल जर्नी है वो आपकी डिपेंड करती है आपके पास कितने डेज हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज बहुत कम है तो आप लोग डायरेक्ट मुन्नार के लिए भी निकल सकते हैं। नहीं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है जिसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले अथिरेपल्ली वाटरफॉल है वो घूम सकते हैं, साथ में साथ कोची की साइड। तो अगर आप लोग सेकंड ऑप्शन चुनते हैं तो अथिरेपल्ली का अपना ही एक चार्म है। जो अथिरेपल्ली वाटरफॉल है ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो जो उसका वाटरफॉल वाला सीन है वो इसी अथिरेपल्ली वाटरफॉल पे ही शूट किया गया है। तो आप लोग यहाँ जाइए, और बरसात के मौसम में यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन चुनते हैं तो आपको डायरेक्ट कोची से सीधा मुन्नार निकल जाना है। कोची से मुन्नार का डिस्टेंस लगभग 130 किलोमीटर का होने वाला है, और इस 130 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट करने में आपको आसानी से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। कोचीन से मुन्नार के रास्ते में आपको वल्लारा वाटरफॉल, चियापारा वाटरफॉल और स्पाइस प्लांटेशन मिल जाती है। तो आप लोग मुन्नार को जाते समय यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ आपको ग्रीनरी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको टी प्लांटेशन मिलने वाला है, आपको यहाँ पर स्पाइस गार्डन मिलने वाले हैं, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट गार्डन के लिए मुन्नार में बहुत सारी जगह है। जैसे आप लोग इको पॉइंट जा सकते हैं। तो इको पॉइंट में क्या है, आपकी आवाज़ गूंजती है। तो ये लेक के एकदम बगल में बना हुआ है, सामने जंगल है, तो आप लोग यहाँ पर चिल्लाएंगे आपको आपकी आवाज़ खुद बैक करके सुनाई देती है। उसके अलावा आप लोग टी म्यूजियम जा सकते हैं, वहाँ पर टी कैसे प्रोसेस की जाती है वो आप देख सकते हैं। फोटो पॉइंट है यहाँ पर, वहाँ पर आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसके अलावा राजा मलाई नेशनल पार्क है, आप उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मट्टुपट्टी डैम जा सकते हैं, वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, आप वो भी कर सकते हैं। बहुत मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा आपको। मुन्नार से ठेकड़ी का डिस्टेंस लगभग 91 किलोमीटर का होने वाला है, और इस 91 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में आप लोगों को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। बात करते हैं ठेकड़ी की। ठेकड़ी बेसिकली अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। आपको पेरियार नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। पेरियार नेशनल पार्क का आपका विजिट होने वाला है। ये हमारे अर्ली इन द मॉर्निंग के इसमें स्लॉट्स होते हैं। पेरियार नेशनल पार्क की आप लोगों को एक दिन पहले ही टिकट ले लेनी है। ऑनलाइन टिकट्स आपको अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग कथकली डांस शो एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर कलरीपयट्टू जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ के साथ आप एलिफेंट राइड ले सकते हैं, एलिफेंट बाथ ले सकते हैं। हम ठेकड़ी कंप्लीट करके एलएपी भी जा सकते हैं, कोवलम भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम लोग कितने दिन का पैकेज बना के अपना चल रहे हैं। अगर हम 4-5 दिन का लेके चल रहे हैं तो हमें एलएपी जाना पड़ेगा, और अगर हमारे पास 7-8 दिन है अच्छे खासे तो हम लोग कोवलम की ओर निकल सकते हैं। ठेकड़ी से कोवलम का डिस्टेंस लगभग 228 किलोमीटर है, और इस 228 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे आसानी से लग जाते हैं। तो हमें इतना समय इसलिए लगने वाला है क्योंकि हम लोग जटायु अर्थ सेंटर पे भी स्टॉपेज अपना रख रहे हैं। लगभग 158 किलोमीटर का ठेकड़ी से डिस्टेंस पड़ता है जटायु अर्थ सेंटर का, जिसमें जटायु जी की उड़ती लेटी हुई स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाता है। तो जटायु अर्थ सेंटर पे हमें जटायु महाराज का उल्टा लेटा हुआ स्कल्पचर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग केवल कार से भी आ सकते हैं,
और 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, वो करके भी आ सकते हैं। अब जो जटायु और सेंटर से कोवलम बीच के बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 66 किलोमीटर का आपका अप्रॉक्सीमेट रह जाता है, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगने हैं, क्योंकि जो कोवलम का एरिया है वो सिटी एरिया है और आपको पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, तो आपको थोड़ा ट्रैफिक भी वहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो अपना होटल है वो बीच के आसपास लेना है, ताकि आप जो लेट नाइट बीच का व्यू है वो एंजॉय कर सकें। तो नेक्स्ट डे आप उठिए, आप बीच पर भी जा सकते हैं या फिर आप नहा धो के घूमने भी निकल सकते हैं। तो अगले दिन मॉर्निंग में आप लोग श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, आप लोग वहाँ घूमने के लिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। यहाँ पुरुष धोती में और महिलाओं के लिए साड़ी और सूट में प्रवेश करना अनिवार्य है। आप लोगों को यहाँ पर विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा मिलने वाली है, जो शयन आसन होता है उनका, उसमें आपको ये मिलेगी। तो आप लोग अजीमाला टेम्पल भी जा सकते हैं। अजीमाला टेम्पल समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ पर के पूरे केरल की सबसे ऊंची लॉर्ड शिवा की मूर्ति, जिसकी हाइट 52 फीट है, वो स्थित है। तो जो ये शिवजी जी की मूर्ति है उसे गंगधारेश्वर स्कल्पचर भी कहा जाता है। तो अब हमने अपने टेम्पल सारे कवर कर लिए और अब हम लोग निकल जाएंगे लाइट हाउस बीच के लिए। तो लाइट हाउस बीच में पहुंचकर आप लोग लाइट हाउस के व्यूज का मजा ले सकते हैं। ये समुद्र के किनारे ही स्थित है, तो आप लोग इस लाइट हाउस के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट भी अवेलेबल है, तो आप लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर से जो इसका व्यू आता है वो और भी ज़्यादा सुंदर आता है। तो इस पूरे दिन की ट्रिप में आपको 3 से 4 बज जाते हैं शाम के। अब आपने लास्ट के 2 से 3 घंटे अपने बीच पे एंजॉय करना है। तो आप लोग कोवलम बीच भी जा सकते हैं या फिर आप लोग लाइट हाउस बीच पे भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो आज नाइट का स्टे है वो कोवलम बीच पे या फिर लाइट हाउस बीच पे ही रहने वाला है। उसके बाद हम अगले दिन निकल जाएंगे एलेप्पी के लिए। कोवलम से लेके एलेप्पी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 161 किलोमीटर का होने वाला है। इस 161 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगभग 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं आसानी से। अब जो एलेप्पी है वो फेमस है अपने बैक वाटर के लिए और हाउस बोट के लिए। तो बैक वाटर बेसिकली क्या है? बैक वाटर वो समुद्र का पानी है जो बह के मैदानी इलाकों में आ गया है और वहां पर जमा हो गया है, उसको हम लोग बैक वाटर कहते हैं। तो अब ये हाउस बोट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेसिकली जो भी ये बैक वाटर है, इसमें बोट्स चलती हैं जो खुद में एक घर है, इसीलिए हम इसे हाउस बोट कहते हैं। आपको यहाँ पर घर पे मिलने वाली हर फैसिलिटी बोट पे भी अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 1 BHK 2 BHK या फिर शेयरिंग में बहुत सारे हाउस बोट मिल जाते हैं। अगर आप पर्सनल हाउस बोट करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगी, और अगर आप शेयरिंग हाउस बोट करते हैं या फिर फैमिली के लिए हाउस बोट करते हैं वो आपको थोड़ा चीप पड़ जाती है। तो मोस्टली हनीमून्स कपल का जो अपना एक ड्रीम होता है कि हाउस बोट पे टाइम स्पेंड करें, अपना क्वालिटी टाइम। तो ये हाउस बोट जो है वो दिन में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को चलती रहती है, आपको बैक वाटर में घुमाएगी और उसके बाद इनका स्टैंड बना होता है, वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद आप होटल में भी रह सकते हैं या फिर आप हाउस बोट में भी रह सकते हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद हाउस बोट को मूवमेंट करना अलाउड नहीं होता है बैक वाटर में। तो गवर्नमेंट ने हाउस बोट के मूवमेंट पे रोक लगाई हुई है। आपकी बोट जो है उस किनारे पे पार्क हो गई है, तो आप लोग अपनी नाइट वहीं स्पेंड कर सकते हैं। आपका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर हाउस बोट ही आप प्रोवाइड करती है, और ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपके हाउस बोट के रेंट में ही इंक्लूड होता है। तो अब आप लोग हाउस बोट कंप्लीट करने के बाद एलेप्पी में जो बीचेस है वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग कोची के लिए निकलेंगे। एलेप्पी से लेके कोची तक का डिस्टेंस लगभग 61 किलोमीटर का होने वाला है, और इस 61 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप लोगों को कवर करने में 1 से 1.5 घंटा बड़े आराम से लग जाता है। तो आप लोग मॉर्निंग में 9-10 बजे तक कोची पहुंच जाते हैं। अगर आपकी फ्लाइट या ट्रेन शाम की या फिर रात की है तो आप लोगों के पास लगभग पूरा दिन है घूमने के लिए। तो दोस्तों, कोची की अपनी एक यूनिक हिस्ट्री है। यहाँ पर सबसे पहले 1500 ईस्वी में पुर्तगीज आए थे, 1600-1700 के अराउंड यहाँ पर डच आए थे। तो यहाँ आप लोगों को दोस्तों क्या घूमने के लिए मिल सकता है वो भी बता देता हूँ इस वीडियो में।
तो आप लोग फोर्ट कोची जा सकते हैं, जो पोर्टुगीज ने बनाया था। दोस्तों चाइनीज फिशिंग नेट ये एक तरीके से ओल्डेस्ट फॉर्म है फिशिंग करने की, जो डेवलप हुई थी चाइना में। आप लोग सेंटा क्लॉज बेसिलिका जा सकते हैं घूमने के लिए, आप लोग सेंट फ्रांसिस चर्च भी जा सकते हैं घूमने के लिए, ये बहुत ही फेमस चर्चेज है यहाँ की। आप लोग मरीन वॉक जा सकते हैं, मट्टाचेरी पैलेस है वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि केरला क्या सिर्फ अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ही फेमस है? तो इसका जवाब है कि जितना फेमस केरला को उसके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाती हैं, उतना ही फेमस उसके स्पाइसेस केरला को बनाते हैं, क्योंकि केरला के स्पाइसेस वर्ल्ड फेमस स्पाइसेस में गिने जाते हैं। माना जाता है कि गोरे भी जब इंडिया में आए थे तो वो स्पाइसेस ढूंढते हुए आए थे, और ढूंढते ढूंढते वो मालाबार रीजन पहुंच जाते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट के आसपास पड़ता है। तो यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि स्पाइसेस जो यहाँ पर है एक नंबर के होते हैं। आपको सुपीरियर क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो सॉयल है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अगला जो सवाल आता है हमारा वो होता है कि होटल आपको यहाँ पर कैसे मिल जाते हैं, किस रेंज में आपको होटल मिलते हैं। 1200 से 2500 तक की रेंज में अच्छे 3 स्टार होटल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल क्राउड दोनों तरह के लोग आते हैं। तो जो यहाँ पर होटल की क्वालिटी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होती है और जगह से। तो अब बात कर लेते हैं बजट की, कि हमारा बजट कितना लगने वाला है। तो दोस्तों अगर हम 3 नाइट 4 डेज अगर रुकते हैं तो हमारा 8,000 से लेके 9,000 तक पर पर्सन आपका पड़ेगा। और वहीं हमारा जो है 5 नाइट 6 डेज का है, तो वो पैकेज हमारा 11,000 से लेके 13,000 तक के बीच में पड़ जाता है। तो अगर हम लोग 7 नाइट और 8 डेज अगर रुकते हैं केरला में, तो वो हमारा लगभग 16,000 से लेके 18,000 पर पर्सन पड़ता है। तो दोस्तों इस बजट में आपका फ्लाइट से आने का या ट्रेन से आने जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है। ये आपका वहाँ घूमने का और वहाँ का रहने का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लगभग इतना पड़ जाएगा, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं या आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं। जो आपकी डेली एक्टिविटी रहने वाली है, सपोज आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है, तो वो इस बजट से बिल्कुल एक्सक्लूड है। तो आप लोग वहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए तो बस यूज़ कर सकते हैं, बट जो आपका खर्चा आने वाला है वो पड़ता है जब आप किसी टूरिस्ट पॉइंट पर घूमते हैं, तो वहाँ पर आपका 2,500 से 3,000 तक का खर्चा डेली का कैब वगैरह से लग ही जाता है, क्योंकि उन कैब्स के पैकेज होते हैं कि आपको 6 या 7 पॉइंट्स जो होते हैं घूमने के वो आपको घुमाती है। तो वो आपका जो खर्चा है वो डेली का एक खर्चा। दोस्तों अगर आप ज़्यादा लोग हैं, जैसे 2 या 4 लोग हैं, तो आपका खर्चा उस कंडीशन में कम हो जाता है। पर केरला में जो ड्राइवर यूनियन है उसके हिसाब से अगर आप एक छोटी गाड़ी करते हैं तो उसमें 2 या मैक्सिमम 3 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा लोगों को बैठाना है तो आपको एटलीस्ट बड़ी गाड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि केरला आने का बेस्ट सीजन क्या है, तो केरला आने का जो आपको बेस्ट सीजन है वो है मानसून के बाद। अगर आप यहाँ मानसून के बाद आते हैं तो आप यहाँ पर बेस्ट सीजन में आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो मिलते हैं केरला ट्रिप सीरीज की नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में।